बात करेंगे लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज की। डे टाइम में हवा कैसे मूव करती है एंड नाइट टाइम में हवा आपकी कैसे मूव करती है। हमारा जो लैंड होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो जल्दी गर्म होता है, उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। सी जो होता है, जिसमें वाटर होता है, उसमें क्या होता है, उसे गर्म होने में भी टाइम लगता है डे टाइम में, एंड उसे ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो दिन में क्या होता है, जब सनरेज होती हैं तो सनरेज क्या करती हैं, आपके लैंड को गर्म कर देती हैं, तो आपका लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। वो सनरेज आपके वाटर पे भी पड़ रही हैं, लेकिन वाटर जो है उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाता। अब आपके लैंड पे जब सनरेज आ रही हैं तो वो क्या करेंगी, आपके लैंड का जो एरिया है वो गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब वहां की हवा भी गर्म हो रही है, और हवा जितनी ज्यादा गर्म होगी, जैसा कि हमने पढ़ा था कंडक्शन में क्या होता है, फास्ट वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल हो जाते हैं जब उसके नीचे हीट लगाई जाती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो आपकी हवा गर्म होगी तो वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, और वो कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। वो ऊपर की तरफ जाएगी, और कूल एयर कहां होती है, वो नीचे की तरफ होती है। तो वो क्या करेगी, जब आपकी हवा, यहां वाले लैंड वाली हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो नीचे तो स्पेस बच गया खाली, तो जिसे हम वॉइड कहते हैं। तो वहां पर क्या जाएगी, आपकी सी की तरफ से आती हुई जो ठंडी हवा है वो आपके नीचे वाले एरिया में आएगी, और ऊपर वाले एरिया में क्या जाएगी, आपकी हॉट एयर जो है वो कहां जाएगी, आपके समुद्र की तरफ जाएगी। तो इस तरह से आपकी एयर ब्रीज करती है। जैसे कि ये कूल एयर है, ये कहां जा रही है, वाटर से जा रही है लैंड पे, और लैंड की एयर जो हॉट है, जो कि ऊपर एक्सपेंड कर गई थी, वो आपकी जा रही है वाटर की तरफ। तो आपका ये जो डे टाइम में होता है, ये क्या है, आपका सी ब्रीज कहलाएगा, क्योंकि हवा कहां से जा रही है, सी से लैंड पे आ रही है। तो इस तरह से ये मूव करती रहेगी। अब आपका आता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है, आपका जितनी जल्दी डे टाइम में आपका लैंड गर्म हुआ था, उतनी ही जल्दी आपका लैंड जो है वो ठंडा हो जाता है नाइट टाइम में। नाइट टाइम में आपका लैंड तो ठंडा हो गया, लेकिन वाटर को जैसे दिन में टाइम लगा था पानी गर्म होने में, वैसे ही अब धीरे धीरे उसका पानी ठंडा होगा, एकदम से ठंडा नहीं होगा। तो अभी किसकी एयर आपकी गर्म है, आपकी गर्म है एयर वाटर की, क्योंकि वाटर को ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो वाटर की एयर यहाँ पे गर्म है, तो अब किस तरह से मूव करेगी, वाटर की एयर गर्म है तो वो कहां जाएगी, वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। ऊपर की तरफ मूव करेगी तो नीचे एक स्पेस बन जाएगा जिसे हम वॉइड कहते हैं। तो वहां पर क्या आएगी, आपकी लैंड से कूल एयर वहां पर आएगी। तो आपकी वो हवा कैसे मूव करेगी, अब आपका जो सी है उसकी हॉट एयर लैंड की तरफ जा रही है, और लैंड की कूल एयर यहां जा रही है। तो इसकी मूवमेंट इस तरह से हो रही है, तो इसे कहा जाता है लैंड टू सी मूवमेंट हो रही है। तो ये आपका होता है लैंड ब्रीज। अब होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा ये।